बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख है जी 23 जनवरी 2024 और हमारी वीडियो का टॉपिक है जी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है, पाकिस्तान में गोल्ड जो है वो 3 लाख तक जाएगा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में एक वीडियो हमने अपलोड की जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, खासकर नेगेटिव कमेंट किए। वैसे तो कभी हमने परवाह नहीं की नेगेटिव कमेंट्स की, क्योंकि हम अपना काम करें, लेकिन उस वीडियो में हमने ये कहा कि सोने का रेट 2 लाख रुपए तक लाने का बड़ा सरप्राइज आर्मी की तरफ से। अब इसमें जितनी भी लोगों ने कमेंट किए, हमने तो लोगों को बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन बहुत ने कहा जी आप कह रहे हैं एक वीडियो में 3 लाख तक जाएगा, दूसरी वीडियो कह रहे हैं 2 लाख तक आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन तो है, लेकिन बात यहाँ पर समझने की है कि हमने सिर्फ आपको जराए की इन्फॉर्मेशन दी कि आर्मी की तरफ से ऐसी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है कि गोल्ड के रेट को 2 लाख रुपए तक लाने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया कि गोल्ड को 2 लाख रुपए तक लाने इतना ज्यादा आसान नहीं है। उस वीडियो में भी हमने बकायदा ये बात की है कि गोल्ड के रेट को 2 लाख रुपए तक लाना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये चीज। उसकी रीजन ये है कि आप दुनिया के साथ चलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप देखें तो गोल्ड मार्केट और डॉलर मार्केट जो है वो बिल्कुल कैप होने के बावजूद 2.15 2.20 रेट चल रहा है। ये बात बड़ी समझनी है कि अभी गोल्ड जो रेट है वो कैप होने के बावजूद 2.15 2.16 रेट है, लेकिन जब ये कैप हटेगी, कैप किस वक्त तक है? कैप उस वक्त तक है सर जब तक पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत का सेटअप है। निगरान हुकूमत के सेटअप के बाद जो आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी आप देखें तो आपको ये चीज कंफर्म होगी, क्योंकि बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है और IMF ने पाकिस्तान से अरबों रुपए टैक्सेस का मुतालबा किया है, जिसको हुकूमत पाकिस्तान मान चुकी है। ये जो जून बजट आएगा, इस जून बजट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें हल्ला बोलेंगी जो अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन डेफिनेटली लोग मानेंगे। IMF ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी शाया की है, और दूसरा ये IMF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ आलमी इदारे के बेल आउट पैकेज पर इन्हिसार कर रहे हैं और फंड की शराइत के तहत नई हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां नाफज करने की जरूरत होगी जो वोटर्स में गैर मकबूल हो। और वो क्या चीजें हैं? जैसे कि सब्सिडी वापस लेना और टैक्स बढ़ाना। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह 30% के करीब है, और पिछले साल पाकिस्तान की करेंसी एशिया की बदतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी थी और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी है। और इसके बाद अगर आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करें कि आर्मी इसको 2 लाख रुपए तक लेगी, आर्मी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, डॉलर को जो है वो कंट्रोल किया है, स्मगलिंग को कंट्रोल किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस काउंसिल हमने बनाई है, वो चीजें बनाई है हमने लॉन्ग टर्म। हम बात करें शॉर्ट टर्म की, बहुत सारे लोग उस वीडियो को समझे नहीं है, तो मैंने बेसिकली आप लोगों को इसी वजह से इस चीज का हवाला दिया है, ब्लूमबर्ग का भी IMF का भी। अभी हमने अपनी इंस्टॉलमेंट्स वापस करनी है। हमने IMF से जो बेल आउट पैकेज लिए है, इस बेल आउट पैकेज के बाद हमें एक और पैकेज की जरूरत है। अगर वो पैकेज नहीं मिलता तो आपको याद होगा जब पाकिस्तान और IMF के दरमियान में ये बेल आउट पैकेज हो रहा था, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर डॉलर रेट गया था 320 रुपए। वो किस वजह से गया था? वो इस वजह से गया था कि हमारी जितनी भी एक्सटर्नल डेट्स की पेमेंट्स है वो रोल ओवर की लास्ट डेटेड पर थी, और हमारे पास डॉलर्स नहीं थे वो सारा कुछ पूरा करने के लिए। उसके बाद हमने वो सारा कुछ किया। और मजीद मैं आपको बता दूं कि आपने अगर गोल्ड मार्केट में कदम रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये चैनल आज भी आपको ये कहता है कि गोल्ड मार्केट 250 260 को टच करेगी पाकिस्तान में, चाहे कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे आ जाए। अभी इंटरनेशनल मार्केट रेट बढ़ा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसी वजह से पाकिस्तान में ये रेट आ रहा है 2.15 2.16, लेकिन आपके मुल्क में डॉलर 270-80 के दरमियान में जा चुका है, लेकिन आपका गोल्ड 2 लाख तक नहीं आया। तो ये बात इस चीज की जमानत है कि गोल्ड रेट आपका 240 250 को टच करेगा। अगर आपने खरीदा है तो वेट करें, आपको बहुत जल्द ये खुशखबरी मिलेगी, और इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीजें वक्तन फवक्तन गाइड करूंगा। और मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।